आज हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास का संस्कृत का 7वां पाठ। लगातार लेसन बाय लेसन नहीं हो रहा, इम्पोर्टेंट लेसन हो रहा क्योंकि हम लोग का मैट्रिक बोर्ड नज़दीक है। इसके वजह से हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब पढ़ेंगे जिसमें ज़्यादा नंबर आ सके। तो आज बच्चों हम लोग जो है एंजॉय करते हैं नीति श्लोक पाठ संस्कृत का, जो महर्षि विदुर के द्वारा लिखा गया। महर्षि विदुर के द्वारा नीति श्लोक पाठ है, 7वां लेसन। बड़ा खूबसूरत सा है और ज़िंदगी में भी इससे कुछ सीख लेने लायक है। देखिए भाई, अयम पाठा सुप्रसिद्धस ग्रंथस, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ। अगर किताब रहे तो सब किताब लेके सामने देखिएगा तो बड़ा एंजॉय आएगा, मजा आएगा। अयम पाठा सुप्रसिद्धस ग्रंथस महाभारतस उद्योग पवर्ण अंश विशेष रूपया विदुर नीति संहिता अस्ति। माने नीति श्लोक पाठ जो है, यह पाठ नीति श्लोक पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पवर्ण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? उद्योग पवर्ण से। जिस प्रकार से गीता महाभारत का एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, ठीक उसी प्रकार से नीति श्लोक में जो है महर्षि विदुर का जो है पंक्तियां हैं। जब महाभारत का युद्ध चलते रहता है दोस्तों, तो उस समय धृतराष्ट्र जो है अपने आत्मा के शांति के लिए विदुर से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिसका विदुर जो है समुचित उत्तर देते हैं। चेहरा पर लाइट ठीक आ रहा है मेरा? देखिए तो वो वाला ठीक है, काला नहीं कर रहा है? काला नहीं कर रहा है, ठीक। काला नहीं कर रहा, सफा रहा ना। कहे कि पंखवा में एक दिन गम रहे थे, पंखवा से होता है ना? वो लाइटवा बंद कर लेता है ना, जिससे इंजोर कर रहे, तो ऐसे नहीं हो रहा है अभी नहीं, ठीक है, सफा है ना। तो देखिए, तो हम लोग पढ़ते हैं कि यह अयम पाठा सुप्रसिद्धस ग्रंथस महाभारतस उद्योग पवर्ण अंश विशेषे विदुर नीति संहिता है। यह पाठ महाभारत के उद्योग पवर्ण विदुर नीति से जो है लिया गया। युधाम आसनम प्राप्त धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम समुचित शांति काश्चित प्रश्न नीति विषयान पृछति। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब धृतराष्ट्र जो है अपने आत्मा के शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ समुचित प्रश्न पूछते हैं, जिसका विदुर उनके आत्मा धृतराष्ट्र के मन में उथल पथल मचा हुआ था। एक तरफ भतीजा था तो एक तरफ बेटा था, किसी को ये समझा नहीं पा रहे थे। तो तेसाम समुचितम उत्तरम विदुरम ददाति, जिसका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। तदेव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। एकदम ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जो नहीं पढ़े होंगे हर हाल में इस लेसन को देखें, बड़ा खूबसूरत सा पाठ है। वही जो है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तो धृतराष्ट्र अपने आत्मा की शांति के लिए विदुर से कुछ प्रश्न पूछते हैं। कौन कलम ले लिया आप? हाँ, क्या रुपये दिल को 20 बोला ना कि मित्र सर से बोले हैं। वो नहीं लिया, पुस्तक मान। तो कहाँ से लाया? पुस्तक मान। वो लड़कियाँ के बतिया रहे लो, मतलब मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो मतलब वही थी, तो उसके पास नंबर था। ओ, मेरा वाला? हाँ। अच्छा, फेमस है। क्या था यार? तो बोले सर के यहाँ फ़ोन लगाएंगे हैं? तो लड़कियाँ की बोलो कि सर के यहाँ फ़ोन लगाएंगे, तुम बोला? हाँ। कौन क्लास के? हेलो, हम बोले थोड़ा सा लगा दीजिए। तो तुम बोला कि वो नंबर लगाना, क्या बोला था? तो बोले ठीक है। बोल सर का नंबर है हैं? नहीं, बोले पहले बोले कि कहाँ लगाना है, तो नंबर बताया तो मित्रंजन सर। हाँ, बोले सेव है मेरा। वाह, चलिए ठीक, जा लेट हो। तो कहाँ बता रहे थे जी? बड़ा अच्छा लगता है यार ये सब। तो तेसाम समुचितम उत्तरम विदुरम दत्ते, जिसका समुचित उत्तर कौन देते हैं? विदुर। जिसका समुचित उत्तर कौन देते हैं? विदुर। इधर ध्यान दीजिए, मोबाइल रखिए पहले, तो इधर फोकस हो। आपके जैसा उस टाइप का आप नए टेलीग्राम पे शेयर करते हो, टिक वाला। हाँ, टिक वाला लगवा ये टावर आप कि देखिए टिक मारिए कितना होता है, कितना मारता है। वो उससे नहीं, पहले रुको, नल वाला जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने अथी करना, वो करके रखना कि हाँ से देखिए, और बाद फिर करते हैं, है ना। देखो इतना बीच में अथी करवा दोगे तो ज़्यादा ना डाउनलोड पड़ जाती रहे, तो गधा है। गप सब में हम सब कम बीता हो, जैसे कट कट कर मारेगा फिर भी होगा ना, है। इधर ध्यान दो। तेसाम समुचितम उत्तरम विदुरम ददाति तदेव प्रश्न उत्तर ग्रंथ रत्नम विदुर। यह ग्रंथ विदुर नीति से लिया गया। इयम अपि भागवत गीता महाभारत संगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्ते। यह भी महाभारत की तरह स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में। कैसा ग्रंथ के रूप में? स्वतंत्र।
जैसे महाभारत में जो है गीता स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में, ठीक उसी प्रकार सा विदुर नीति जो है महर्षि विदुर के द्वारा लिखा गया। महर्षि विदुर के द्वारा, विदुर दासी पुत्र थे, विदुर जो है दासी पुत्र थे। और जब जब 2 रानियों का पुत्र नहीं हो रहा था तो ये जो है छोड़िए, कट कर लेगा ना। हाँ, तो देखिए नीति श्लोक का हम श्लोक टोटल इसमें जो है 10 श्लोक हैं। देखते हैं भाई, भागवत गीता जिस प्रकार से महाभारत का स्वतंत्र ग्रंथ है, ठीक उसी प्रकार से नीति श्लोक भी महाभारत का स्वतंत्र ग्रंथ। देखिए नंबर 1, यस कृत्यम ना विदहंति शीतम उष्णम भयमरति समृद्धि समृद्धवा सा वै पंडिता उच्यते। जिसके कार्य को ठंडा, गर्मी, भय, आनंद, संपन्नता और विपन्नता बाधा नहीं डालते उसे पंडित कहा जाता है। गेट लगा लीजिए थोड़ा जाकर। जिसके कार्य को ठंडा, गर्मी, भय, देखिए कितनी खूबसूरत चीज़। शायद धृतराष्ट्र पूछे होंगे किनसे, महर्षि विदुर से, कि बताइए पंडित किससे कहा जाता है। तो ये आंसर देते हैं कि यस कृत्यम ना विदहंति शीतम उष्णम भयमरति समृद्धि समृद्धवा सा वै पंडिता उच्यते। जिसके कार्य को ठंडा, गर्मी, भय, आनंद, संपन्नता और विपन्नता बाधा नहीं डालते हैं उसे पंडित कहा जाता है। यस कृत्यम, जिसके कार्य को ठंडा। अब जैसे देखिए ना, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ठंडा का सीजन है, ठंड लग रहा नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, है ना। गर्मी का सीजन है, आज बहुत गर्मी है नहीं अपना काम करेंगे। डर लग रहा आज नहीं जाएंगे, कुत्ता भौंक रहा। रत्ती मन होता है आनंद, मस्ती का टाइम आ गया, किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ भी है, कोई खुशी का दिन है, बस इस काम को हम नहीं करेंगे। बड़ा काम करते करते आदमी बड़ा हो जाए तब तो हम बड़ा बन गए, इस काम को हम नहीं करेंगे। सा वै पंडिता उच्यते। जो व्यक्ति जिसके काम को, जो उसका बच्चे से लेकर के जो अपना काम पकड़ा है, जिसमें उसको शौक है, वो अमीर हो जाए, गरीब हो जाए, ठंडा रहे, गर्मी रहे, उसको खूब मस्ती आए या तो दुख हो जाए, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब काम करते रहता है तो उसी को पंडित कहा जाता है। महर्षि विदुर के अनुसार पंडित किससे कहा जाता है, तो जिसके कार्य को ठंडा, गर्मी, भय, आनंद, संपन्नता और विपन्नता बाधा नहीं डालते उसे की कहते हैं, पंडित कहते हैं। भय, शीत मन होता है ठंड, उष्ण मन होता है गर्मी, भय मन होता है डर, रति मन होता है आनंद, समृद्धि मन होता है संपन्नता, है ना, बाधा नहीं डालता उसे की कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वेरी गुड। दूसरा देखें, आई होप यू कि आप फर्स्ट समझ गए होंगे। तत्वज्ञा, दूसरा क्वेश्चन में शायद फिर विदुर ही समझा रहे हैं कि एक तरह पंडित और होता है। ये और पंडित किससे कहा जाता है, तत्वज्ञा सर्वभूता नाम योग्या सर्वकर्मणा नाम उपायोग्य मनसा नाम नरः पंडिता उच्यते। ठीक है, जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में जानता है। हम पढ़ा रहे हैं इस कर्म का क्या रिजल्ट निकलेगा, आप पढ़ रहे हो इस कर्म का क्या रिजल्ट निकलेगा, तो जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में जो मनुष्य जानता है उसी को पंडित कहा जाता है। उसको भी किस नाम से, तद्वज्ञा सर्वभूता नाम योग्या सर्वकर्म नाम उपायज्ञ मनसा नाम नरः पंडिता उच्यते। जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में जानता है, जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में जानता है, वैसे मनुष्य को, वैसे नर को पंडित के नाम से जाना जाता है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, अनाहुति प्रविशति, जो बिना बुलाए आ जाता है। अनाहुति प्रविशति माने जो बिना बुलाए आ जाता है। अनाहुति प्रविशति, जो बिना बुलाए आ जाता है। अपिष्ठो बहुभाषते, अब बिना पूछे बहुत बोलता है, पूछबो नहीं कीजिएगा। देखिए तीसरा कितना खूबसूरत। दूसरा फिर से देख लेंगे, जो सभी तत्वज्ञा सर्वभूता नाम योग्या सर्वकर्म नाम उपायोग्य मनसा नाम नरः पंडिता उच्यते। जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में जानता है, वैसे मनुष्य को पंडित कहा जाता है। तीसरा में क्या है, अनाहुति प्रविशति, मैंने उस समझे ना कि कर्मों के रहस्य को, कि जो काम करे उसका क्या फल होगा, वो वही पंडित है। बोला पंडित बन जाएगा तो गलत काम नहीं करेगा। और तीसरा में क्या है, अनाहुति प्रविशति आपिष्ठो बहुभाषते अविश्वासते विश्वासति मूढ़ चेतन राधमा, जो बिना बुलाए आ जाता है। अनाहुति प्रविशति, अनाहुति प्रविशति, जो बिना बुलाए आ जाता है। अपिष्ठो बहुभाषते, कुछ पूछबो नहीं कीजिएगा, बकबक करते रहेगा। अविश्वासते विश्वासते, जो विश्वास के लायक नहीं है और उस पर भी विश्वास करेगा। मूढ़ चेतन राधमा, वैसे व्यक्ति क्या होता है, नीच पुरुष होता है। अनाहुति, देखिए विदुर किसको कहते हैं, नीच पुरुष, जो अनाहुति पुरुष, जो बिना बुलाए आ जाता है। अपिष्ठो बहुभाषते, बिना पूछे बहुत बोलता है। अविश्वासते विश्वासते, जो विश्वास नहीं करने योग्य होता है उस पर भी विश्वास करता है। जैसे हम आप पर विश्वास नहीं करें और करने ने आप ना बहुत अच्छा, और किसी कहाँ चल जाता है इससे, बिना पूछे वो बकबक करते रहता है ना, अब बिना बुलाए चल जाता है, तो वैसे व्यक्ति क्या होते हैं, नीच पुरुष के समान होते हैं। किस समान होता है, नीच पुरुष।
चौथा देखें, एको धर्मा परम श्रेया, क्षमा एका शांति उत्तमा, विद्या का परमा तृप्ति, अहिंसा सुख बाहा। क्या है, कितना अच्छा इसमें कहते हैं। मूर्ख पुरुष किससे कहा है? पहला तीसरा हम देखेंगे, जो बिना बुलाया जाता, बिना पूछे बहुत बोलता है ना, और जो विश्वास करने लायक नहीं रहता उस पर भी विश्वास करता है तो वो मूर्ख पुरुष हो गया। अब चौथा क्या कहते हैं, शायद पूछे होंगे धृतराष्ट्र की, बताइए धर्म क्या? एको धर्मा परम श्रेय, कहते हैं दूसरों का कल्याण करना धर्म है। क्षमा एका शांति उत्तमा, शांति का, अगर शांति आप चाहते हैं तो लोगों का माफ़ कीजिए। क्षमा एका शांति उत्तमा, क्षमा करना शांति का बढ़िया रूप है। क्षमा किसी को माफ़ कर दीजिएगा तो समझिए बढ़िया रूप होगा। एको धर्मा प्रेम से, दूसरों का कल्याण करना धर्म है। क्षमा का शांति उत्तमा, शांति का उत्तम रूप क्षमा करना, माफ़ करना। विद्या का परमा तृप्ति, विद्या के बारे में क्या बताएं, जितने बोले बहुत ही कम है ना। विद्या वह चीज़ है, वह वस्तु है कि ये आपके गुलामी की दास्ता को दूर कर देगा। कोई आपको गुलाम बना के रखे तो रहने नहीं देगा। ये विद्या ज्ञान जब आपके पास आ जाएगा तो आप किसी के बात को बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। खुद आप में एक अलग सा ताकत अनुभव होगा, खुद आपके पास माइंड आ जाएगा और मेंटलिटी आ जाएगा और बेहतरीन चीज़ करने की कोशिश किया। विद्या के बारे में कहा गया, विद्या दाती विनियम विनियाद दाती पात्रत्वम धर्म अपनौती धनाद धर्म तथा सुखम। विद्या दाती विनियम, विद्या विनय को देती है। अब विनय, विद्या दाती विनियम विनियाद दाती पात्रत्वम, आप पात्र, विद्या से जो है पात्रता नर्मता आता है। विद्या दाती विनियम विनियाद पात्र, अब पात्रत्वम धनम अपनौती, और जब पात्रता आएगा तो उससे धन आएगा। और धनाद धर्म तथा सुखम, जब धन आएगा तो आपको सुख होगा। विद्या बड़ा खूबसूरत चीज़ है। ऐसे भी कहा जाता है कि तीनों जहाँ होते हैं वहाँ साथ होते हैं। गोतनी माना जाता है लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी को। जहाँ लक्ष्मी है, जहाँ सरस्वती है, वहाँ लक्ष्मी जाएंगे ही। जब आपके पास लक्ष्मी आएंगे तो फिर गाड़ी खरीदिए, पूजा पाठ कीजिए, सगरों घूरिए। कौन पूछता है, कौन बोलता है? कुछ नहीं, बस लेकिन विद्या आना चाहिए। विद्या ने ज्ञान भार क्रिया बिना, विद्या कहाँ तक आना चाहिए? एक बड़ा खूबसूरत सा पंक्ति, एक लाइन है, ज्ञान भार क्रिया बिना। ज्ञान के बिना क्रिया जो है भारी हो जाता है। हम वही चीज़ सीखें, ज्ञान भार क्रिया बिना, ज्ञान के बिना क्रिया भारी हो जाता है, और क्रिया के बिना ज्ञान भारी हो जाता है। हम खुद बहुत सारा चीज़ सीख लिया और किसी को पढ़ाते हैं ही नहीं, किसी को सिखाते नहीं, वैसा सीखने से कुछ फ़ायदा नहीं। कितनी खूबसूरत है। तो इस लाइन में कहना क्या चाहता है, सीखिए वही, हमको सीखना वही है जो हम जिंदगी में जिसका उपयोग कर सकें, जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसका हम काम करते हैं। फालतू जो दुनिया में जो बहुत सारा चीज़ें हैं उसको सीखने कोई आवश्यकता नहीं। जिसमें आपको मस्ती मिलता है, जिसमें मज़ा मिलता है, जिसमें आपको बस लगता है कि इसमें हम सेवा ज़बरदस्त देंगे, वही चीज़ सीखिए। एको धर्मा परम से, दूसरों का कल्याण करना क्या है? धर्म है। क्षमा का शांति उत्तमा, शांति को उत्तम क्या है? क्षमा है। विद्या का परमा तृप्ति, विद्या संतोष को देने वाली होती है। विद्या जो आपके पास आ जाएगा तो सेंसिटिव आ जाएगा, ह्यूमिनिटी आ जाएगा, है ना। ये विद्या दाती परमा तृप्ति, विद्या संतोष को देगी। अहिंसा का सुख बहा, मारपीट नहीं कीजिएगा ना तो सुख देगा। मारपीट नहीं करना सुख देने के बराबर हो जाता है। आगे बढ़े, चौथा एक बार फिर अर्थी, एको धर्मा परम से, दूसरों का कल्याण करना धर्म है। क्षमा का शांति उत्तमा, शांति का उत्तम क्षमा है। विद्या का परमा तृप्ति, विद्या संतोष को देने वाली होती है। अहिंसा का सुख बहा, अहिंसा सुख को देने वाला होता है। अहिंसा माने मारपीट नहीं कीजिए, इससे शांति मिलेगा। अब गुस्सा में आके मारपीट कीजिएगा, केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। तो थोड़ा जब भी गुस्सा आवे तो मौन व्रत धारण करने की कोशिश की, बड़ा मजा मिलेगा, फिर आपको सुकून मिलेगा। रहना भी आपको वही व्यक्ति के साथ है, और उससे लड़ झगड़ जाइएगा और फिर उससे बातचीत करना है। इसलिए मुँह से निकला हुआ अपशब्द आदमी को जो लग जाता है वो कभी भुलाया नहीं जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए, आप जब किसी से नाराज हैं तो उससे शब्दों की बानी ना बोल करके उससे बोलना बंद कर दीजिए, और आप शब्द नहीं बोलिए तो भी वो समझ जाएगा कि हमसे ये खफा है। आप ऐसे भी बदला ले सकते हैं। तो कितना खूबसूरत है। ये सब विद्या ही प्राप्त करने से ऐसा होता है। एको धर्मा प्रेम से दूसरों का कल्याण करना, एको धर्मा प्रेम से दूसरों का कल्याण करना धर्म है। क्षमा का शांति उत्तमा, शांति का उत्तम क्षमा। विद्या का परमा तृप्ति, विद्या संतोष को देने वाली होती है। अहिंसा सुख वाह, मारपीट नहीं करना सुख देगा आपको। तो पचमा देखते हैं, पचमा लास्ट ही करते हैं, फिर अगला बार देखते हैं कल इसका। त्रिविधम नरकस द्वारम नाशन आत्मना, काम क्रोधा लोभा तस्माद्यम त्यजेत। आहा, त्रिविधम नरकस द्वारम, नरक जाने के 3 रास्ते। मनुष्य जो है नरक जाता है, नरक और स्वर्ग कहीं कुछ नहीं है जो है इस पृथ्वी पर। बस आप सच्चे मन से जिसमें आप ज्ञान हासिल कर लिए उसमें आप सबको दान दीजिए। सच्चे मन से जिसमें आपको ज्ञान हासिल हो गया है उसमें आप सबको जो है ज्ञान बांटने का कार्य कीजिए, मजा आ जाएगा। फिर त्रिविधम नरकस द्वारम नाशनात्मा, 3 रास्ते नरक जाने के, 3 रास्ते नरक जाने के। और ये नाशन आत्मा, और मनुष्य के आत्मा के नाश के कारण भी बन जाते हैं। कितने रास्ते? 3 रास्ते। 3 रास्ते नरक जाने के और मनुष्य के आत्मा के नाश के कारण भी बन जाते हैं। जैसे जितने भी मनुष्य है ना, आत्मा के बारे में कहा गया है संस्कृत, बड़ा खूबसूरत सा पंक्ति है। आत्मा महतो महियान अनुअनियान, आत्मा छोटा है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। जब तक शरीर में आपका आत्मा है तब तक आप वर्क करते रहिए, तब तक आप काम करते रहिए। काम ही कम धेनु है ना। ये शरीर का कुछ नहीं है।
ये शरीर समय होते होते छीन हो जाएगा। अब जितना बास आपके पास समय है, शरीर है, तब तक लोगों को देना कार्य कीजिए। शरीर नहीं रहेगा, लेकिन आपका दिया हुआ जो ज्ञान है, दिया हुआ बात जो है, जो आप में क्वांटिटी है, आप में जो गुण है, सबसे जो आपको सबसे अलग करता है, वो चीज़ सब में रह जाएगा। आप चले भी जाइएगा तो आपका यहाँ नाम सिर्फ रहेगा, आप वजर हो जाएगा, अमर हो जाइएगा। फिर आप तो आत्मा के बारे में बताया कि जब तक आपके शरीर में आत्मा, श्रृंगार पर फोकस नहीं करें, ना मेहनत पर फोकस करें, गुण को हासिल करने पर फोकस करें। और गुण हासिल अपने करके समाप्त मत कीजिए। कहा गया कि समय आने पर शिक्षा नष्ट हो जाता है, लेकिन वैसी शिक्षा नहीं नष्ट होता जो हम सीखें और किसी को दें, तो वो तो किसी के यहाँ चले गए, वो तो सीख ही लिया ना। हमने नष्ट होगा, ये हमारा शरीर नश्वर है, नश्वर शरीर खत्म होगा। आदमी तो उसका काम तो ज्यों कहते हैं सब दिन रह जाएगा। वो हम किसी और को दिए, वो किसी और को देगा। कितनी खूबसूरत सा पंक्ति था ये। त्रिविधम नरकस द्वारम नाशनात्मना, नरक जाने के 3 रास्ते हैं, और मनुष्य के नाश के कारण भी बन जाते हैं। क्या क्या? काम, माया मोह के जाल में फंसना, क्रोध, गुस्सा करना, तथा लोभ। 99 के चक्कर में आज इतना हो गया तो कल इतना हो जाए, कल इतना हो गया तो लोभस्तम त्रादेज। इन तीनों को, लोभों को, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों को त्याग देना चाहिए। नरक जाने के 3 रास्ते हैं, और मनुष्य के नाश के कारण ही बन जाता है 3 चीज़, काम, क्रोध और लोभ। काम मैंने माया मोह के जल में फंसना, क्रोध मैंने गुस्सा, और लोभ मैंने जो आप 99 के चक्कर में पड़े रहते हैं कि आज 5 आए तो कल 10 आ जाए, 10 आए तो परसों आए, और ज़िंदगी ऐसी कट जाता है, लोगों का भला नहीं कर पाते। ये लोभ हो गया। ये तीनों हमको कहाँ ले जाएगा? नरक में ले जाएगा। इसलिए कोशिश करते हैं लोगों को जो गुण, लोगों को अपना हम गुण देने का कार्य करते रहें। चलिए, तो आज जो है इतना ही रखते हैं। हैवी गुड डे, जय हिंद।